ध्यानाभ्यास के लिए बाहर का जानना बंद कीजिए, पर पदार्थों को जानना बंद कीजिए। सारा दुख पर पदार्थों को जानने से है, अन्यथा कुछ भी दुख नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति की फैक्ट्री में आग लगी हो, उसको उसका ज्ञान नहीं होता तब तक वह दुखी नहीं है। दुख का नहीं होना ही सुख का होना है। यदि हम बाहर के किसी भी पदार्थ को नहीं जानते तो फिर हमको नियम से दुख नहीं हो सकता है। सारा दुख बहिर्मुखता का है, स्वरूप च्युति का है। अन्यथा जीव स्वयं अपने सुख स्वभाव से सुखी है। जैसे पानी है, अगर पंप से ऊपर नहीं चढ़ाया जाए, हवा नहीं चलती हो तो वह समतल ही रहता है। बस पंप को बंद करना होता है या हवा नहीं चले तो पानी समतल ही रहता है। ऐसे जीव सुखी रहता है यदि वह पर पदार्थों का ज्ञान नहीं करता है। स्वभाव को कोई शर्त नहीं, स्वभाव तो प्रकट ही रहता है यदि विरोधी कारण उपस्थित नहीं हो। और जीव के दुख का विरोधी कारण पर पदार्थों को जानना है। अपने किसी परिजन की, मित्र की मृत्यु हो और हमें जब तक ज्ञान नहीं है तब तक दुख नहीं है। इस प्रकार सकल बाह्य पदार्थों के ज्ञान को लीजिए। जब हम ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाते हैं तो अपना सुख व्यक्त होकर अनुभव में आ जाता है। परमात्मा होने के लिए बस ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना है, तब स्वतः ही सुख प्रकट होकर अनुभव में आ जाता है। ज्ञान में ही जीव रुका हुआ है, अनादि से ज्ञान ही कर रहा है और ज्ञान करते हुए इष्ट अनिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं तो उनके प्रति वह राग द्वेष कर आकुल व्याकुल होता है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ मोह का उदय नियम से है। उससे बाह्य पदार्थ नियम से सुखद या दुखद अनुभव में आते हैं और सुखद पदार्थों के प्रति नियम से राग होता है, दुखद पदार्थों के प्रति नियम से द्वेष होता है। और यह संभव नहीं है कि हम बहिर्मुख हों और पदार्थ सुखद दुखद अनुभव में नहीं आवे। वे इष्ट या अनिष्ट नियम से भाषित होते हैं और नियम से उनके प्रति राग द्वेष होता है। तो सुख का विरोधी कारण एक ज्ञान ही है, जिसको ये जीव अनादि से करके दुख भोग रहा है। पुरुषार्थ इतना ही है कि हमको ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना है, किसी बाह्य पदार्थ को नहीं जानना है। इतना बार हम संकल्प कर लें कि पर पदार्थों को नहीं जानना है, वे हमारे नहीं है और वे मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी भी नहीं है और पर का ग्रहण करना अर्थात जानना आपराधिक है, स्वरूप च्युति रूप है। अपने सुख स्वभाव से रहित होना है। सुख का नहीं होना ये दुख का होना है। दुख के कारण को यथावत जान लीजिए, फिर दुख नहीं है। और दुख का कारण ज्ञेयों का जानना है और सुख का कारण ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाना है और इसको प्रयोग करके ही श्रद्धान करिए। इस तथ्य की अनुभव से परीक्षा करिए कि अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता है।
जिस पदार्थ का हमने ज्ञान नहीं किया है उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता है, उसके निमित्त से हम दुखी नहीं होते हैं। और इस प्रकार यदि हम सकल पर पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाते हैं तो फिर नियम से हमको दुख नहीं हो सकता है और अपना सुख स्वभाव ही अनुभव में आता है, हम सुखी होते हैं। जो भी मुक्त हुए हैं वे जिनेंद्र होकर ही हुए हैं, इंद्रियों के होते हुए इंद्रियातीत रहे हैं। इंद्रियों से जानते हैं तो कहते हैं कि जानना हमारा स्वभाव है, तो फिर जिनेंद्र होना हमारा स्वभाव नहीं होगा, क्यों? जिनेंद्र इंद्रियों से ज्ञान नहीं करते हैं और अन्य प्रकार से ज्ञान होता भी नहीं है। ज्ञान का निरोध करके ही जीव संसार से पार होते हैं, मुक्त होते हैं। इस ध्यानाभ्यास के सत्र का एकमात्र प्रयोजन ज्ञान को विभाव रूप निर्णित करना है। ज्ञान से ही संसार का होना मानना है, पर पदार्थों के ज्ञान से ही सकल संसार की उत्पत्ति होती है। पर पदार्थों को जानकर ही हम विकल्प करते हैं, राग द्वेष करते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। और पर पदार्थों को नहीं जानते हैं तो स्वतः ही हम आत्मस्थ होते हैं, स्वस्थ होते हैं। और जो स्वस्थ है वही नियम से सुखी है। जो अपने में स्थित नहीं है, बहिर्मुख है, पर पदार्थों को जान रहा है, वह नियम से दुखी है। इस ध्यानाभ्यास के सत्र से जुड़ने से यदि हम ज्ञान की हेयता निर्णित कर लेते हैं तो इस सत्र से जुड़ना सार्थक हो जाता है और ज्ञान को अपना स्वभाव ही मानते रहें जो आज तक मानते रहे हैं, तो फिर इस सत्र से जुड़ने का कोई लाभ नहीं है। पदार्थों को जानने से ही रागाती दोषों की उत्पत्ति होती है। अनजाने पदार्थ के प्रति कभी राग द्वेष नहीं होता है। जानने को ही रोकना है तो सुख स्वमेव व्यक्त हो जाता है। सुख के अनुभव के लिए कुछ नहीं करना होता है, स्वभाव के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। ध्यान करना ये तो कथन मात्र है, वास्तव में तो ज्ञान का निरोध करना है। जैसे कोई कहे कि पानी को अपने आप को समतल करना है, तो वह वस्तु स्थिति नहीं है। बस पंप चल रहा है, उसको बंद करना होता है। हवा चल रही है तो हवा नहीं चले तो पानी स्वमेव समतल हो जाता है। समतल होने के लिए कुछ नहीं करना है। जो विरोधी कारण है उसको ही रोकना है। ऐसे ही जीव को सुख के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि सुख उसका स्वभाव ही है। सुख के लिए कोई अपना ध्यान भी वास्तव में नहीं करना है। केवल जो हम मूर्त पदार्थों को जान रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं, उस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, अर्थात जिनेंद्र बनना है। इंद्रियों के होते हुए ही इंद्रियातीत होना है। जानने को स्वभाव माना जाए तो ज्ञान इंद्रियों से ही होता है, तो इंद्रियातीत होने का उपदेश झूठा साबित होता है। परमात्मा इंद्रियों को होते हुए ही इंद्रियातीत हुए हैं, अर्थात ज्ञान की कर्म के संबंध से शक्ति होने पर भी उस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वह शक्ति वैभाविक है। कोई दौड़ सकता है तो क्या मोक्ष मार्ग के लिए उसको दौड़ना है?
बोल सकते हैं तो क्या मोक्ष मार्ग के लिए बोलना है? हिल डुल सकते हैं तो क्या मोक्ष मार्ग के लिए हिलना डुलना है? श्वास को रोक सकते हैं तो क्या मोक्ष मार्ग के लिए श्वास को रोकना है? श्वास का आना जाना अनुभव कर सकते हैं तो क्या श्वास के आने जाने को अनुभव करने को हम मोक्ष मार्ग मान सकते हैं? कुछ भी जानना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। स्वभाव के लिए न कुछ जानना होता है न कुछ करना होता है, सबको बंद करना होता है। मुख्य रूप से इंद्रियों को बंद करना होता है। भगवान पीहित इंद्रियों वाले होते हैं, बंद इंद्रियों वाले होते हैं, इंद्रियों के विस्तार रहित होते हैं। मूर्त काया भले ही अभी साधक अवस्था में संसारी जीव को हो, इंद्रियां भी हो, पर मूर्त शरीर के होने से कोई बाधा नहीं, बस इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है। तो जीव मोक्ष मार्गी होता है। मूर्त देह भले ही हो पर इंद्रियों का विस्तार नहीं हो, अर्थात इंद्रियों का उपयोग नहीं हो। मूर्त देह तो अनंत परमात्मा के भी होती है, पर वे इंद्रियातीत हुए हैं, इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं। वही सुख का बाधक कारण है। जब किसी भी पदार्थ को नहीं देखते जानते हैं तो राग द्वेष किससे होगा? हम वीतराग ही होंगे, और वीतरागता ही सुख है। जहाँ राग द्वेष नहीं है वहाँ स्वभाव की अभिव्यक्ति है, सुख का अनुभव है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहीं राग द्वेष है, वहीं कर्म का बंधन है, वहीं संसार में परिभ्रमण भी है। एक ज्ञान के साथ कितना विभाव परिणमन होता है, और एक ज्ञान को रोक दिया जाए तो जीव को सुख का अनुभव होता है, क्योंकि फिर राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती, कर्म का बंधन नहीं होता, और कर्म के बंधन के बिना दुख नहीं होता, संसार में परिभ्रमण नहीं होता। हमें इंद्रियातीत होना है, वही वास्तव में ज्ञानातीत होना है। ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है। कोई तो बताए कि उसको बिना इंद्रियों के ज्ञान होता है, कि उसके पास अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान जीव का स्वभाव हो तो उसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता है। स्वभाव का सर्वथा अभाव हो तो फिर वस्तु सिद्धि ही नहीं होगी, क्यों? वस्तु की प्रसिद्धि उसके स्वभाव से होती है। स्वभाव का सर्वथा अभाव नहीं होता। जैसे जीव को सदा दुख ही रहता हो, ऐसा नहीं होता है। जीव दुख का भी अनुभव करता है और सुख का भी अनुभव करता है। यह नहीं कि वह विषय सुख ही अनुभव करता हो। शरीर में वेदना नहीं है, शरीर में वेदना मिटती है तो जीव सुख का अनुभव करता है, और वह सुख विषयगत नहीं है, इंद्रियों से उत्पन्न नहीं हुआ है, वह अतीन्द्रिय सुख है। वह जीव का स्वभाव है, जो वेदनीय कर्म के अभाव होने पर व्यक्त हो जाता है। स्वभाव को कुछ नहीं करना होता है, स्वभाव को प्रकट करने के लिए विरोधी कारण को रोकना होता है। वह विरोधी कारण अशुद्ध प्राणों को उपयोग में लेना है, उसी से अशुद्धता होती है। अशुद्ध प्राण है 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, और स्वाचोश्वास और आयु। आयु तो स्वमेव ही मिट जाती है, और स्वाचोश्वास भी मिट जाता है। केवल हमको इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, और मन वचन काय के बल को उपयोग में नहीं लेना है। इंद्रिय ज्ञान से बंद होता है और योग से कर्म का आश्रव होता है। इन अशुद्ध प्राणों से ही आश्रव बंद होते हैं।
और अशुद्ध प्राण नहीं हो तो आश्रव बंध नहीं है। आश्रव बंध नहीं है तो संवर, निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति है। तो क्या करना है कि हमें इंद्रियों का निरोध करना है, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, मन से विचार नहीं करना है, वचन से बोलना नहीं है, काय से चेष्टा नहीं करना है। इन 8 अशुद्ध प्राणों के निरोध से जीव को अतीन्द्रियता होती है। अन्य प्रकार से अतीन्द्रिय जीवन नहीं होता है, अतीन्द्रिय सुख नहीं होता है। सुख को ही अतीन्द्रियपना है, ज्ञान को अतीन्द्रियपना लागू नहीं पड़ता है, क्यों किसी भी जीव को इंद्रियों के बिना ज्ञान होता हुआ दिखाई नहीं देता है। हमको भी बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं होता है। और जो पराधीन है वह जीव का स्वभाव नहीं हो सकता है। शरीर में आराम की स्थिति तो बिना ही इंद्रियों के हो जाती है, बिना ही बाह्य पदार्थों के हो जाती है, क्योंकि सुख जीव का स्वभाव है। हमें अपने आप को केवल सुख स्वभावी मानना है। जहाँ केवल शब्द लगता है वह एक को ही लगता है, 2, 3, 4 को केवल शब्द नहीं लगता है। जीव केवल सुख स्वभावी है। फिर वहाँ केवल ज्ञान कहना, केवल बल कहना योग्य नहीं है। हाँ, केवल दर्शन है वह वास्तव में केवल सुख ही है। दर्शन नाम स्व संवेदन का है। ज्ञान के निरोध से अपना दर्शन होता है और अपना दर्शन सुख रूप होता है। यहाँ पर का लक्ष्य नहीं है तो सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति है, उसका अनुभव है। तो आत्म दर्शन वही सुख है, वही अतीन्द्रिय सुख है। इसके प्रतिपक्ष इंद्रिय ज्ञान है, वही दुख है। उसमें विषय सुख दुख का अनुभव होता है। विषय सुख भी दुख ही है। सुख नाम ज्ञान के निरोध का है। ज्ञान का निरोध होता है तो फिर जीव को विचार करने के लिए कोई विषय भी नहीं रहता है, और ज्ञान के अभाव में फिर वचन भी नहीं होता है, फिर काय चेष्टा भी नहीं होती है। संसार के मूल में एक ज्ञान का परिणमन है, और सारा मोही जगत ज्ञान में ही पड़ा हुआ है। कुछ समझ नहीं आती है कि ज्ञान कैसे संसार का हेतु हो रहा है, इसलिए वह ज्ञान में ही दृढ़ता से खड़ा रहता है। बचपन से ही ज्ञान करता है और अंत में ज्ञान करते करते ही मर जाता है। ज्ञान के निरोध का प्रयत्न नहीं करता है। धर्म के नाम पर भी ज्ञान ही करता है। जिन प्रतिमा को देखता है, शास्त्र पढ़ता है, विचार करता है, पर ये सब ज्ञान के परिणमन है जो मोहोदय से होते हैं, और उससे जीव को राग आदि की उत्पत्ति होती है। भगवान की प्रतिमा को देखकर स्वानुभव का परिणाम तो उत्पन्न नहीं होता, भक्ति का परिणाम होता है। हम हाथ जोड़ते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, पूजा करते हैं। किसी को समझ नहीं आती है कि जन प्रतिमा को देखकर अपना अनुभव कैसे होता है। अपनी भी प्रतिमा है। वास्तव में प्रतिमा संज्ञा जीव को ही लागू पड़ती है। प्रतिमा का शब्दार्थ चैत्य होता है। जिसको चेता जाए, अनुभव किया जाए, उसको चैत्य कहते हैं। और जीव अनादि से अनंत काल तक रहता है, इसलिए जीव स्वयं ही अकृत्रिम चैत्य है। भले हम कितने ही अकृत्रिम चैत्यों की चर्चा वार्ता करें, उनकी वंदना करें, पर यह सब मोही जीव की कल्पना मात्र है। अकृत्रिम चैत्य आप ही है, प्रतिमा आप ही है। मूर्त को प्रतिमा या चैत्य संज्ञा लागू नहीं पड़ती है, क्योंकि मूर्त का अनुभव नहीं होता है। और जीव मूर्त नहीं है, जीव अमूर्त है।
जीव का स्वभाव मूर्त नहीं है, चैत्यपना है, मानी वह संवेद्य है और संवेदन सुख का होता है। दुख तो कर्म की उपाधि से होता है, अन्यथा जीव को सुख ही होता है। यदि वह ज्ञान का निरोध करे तो कर्म का बंधन नहीं होता, निर्जरा ही होती है, और निर्जरा होने से फिर कर्म का उदय नहीं है तो दुख नहीं है। ज्ञान के निरोध से दुख मिटता है और सुख की उपलब्धि होती है। तो सुख का प्रतिपक्ष ज्ञान ही है। भले ही हमने इस मोक्ष मार्ग को अब तक नहीं पाया हो, पर मोक्ष पाने की विधि इतनी है कि ज्ञान के निरोध से मोक्ष होता है, इंद्रियातीत होने से मोक्ष होता है, इंद्रिय ज्ञान के निरोध से मोक्ष होता है, और ज्ञान इंद्रियों के सहाय से ही होता है। मन मस्तिष्क को भी इंद्रिय संज्ञा है, मूर्त को इंद्रिय संज्ञा है। ज्ञान मूर्त के सहारे का है और अपने में सुख का अनुभव होता है, उसमें मूर्त का सहारा बिल्कुल नहीं है। सिद्ध परमात्मा को मूर्त का संबंध नहीं है और उनको परम सुख का अनुभव होता है। सुख मूर्त के सहाय के बिना का है, मूर्त के ज्ञान के बिना का है। सुख तो ज्ञान के निरोध से उत्पन्न होता है। तो क्या करना है? बस करना कुछ नहीं है, जो ज्ञान कर रहे हो उसको बंद करना है। करना तो मरना है, जीव निर्भर स्वरूप है। ज्ञान तो किया जाता है, हम किसी को देखते हैं, कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं। ज्ञान में तो कुछ कर्तापना है, और सुख कर्तापना नहीं है, अकर्ता रूप है, क्योंकि स्वभाव को करना नहीं होता है। स्वभाव विरोधी कारण के मिटने पर स्वमेव प्रकट हो जाता है। जैसे पंप बंद हो जाए तो पानी का चढ़ना बंद हो जाता है। हवा चल रही है तो पानी हिलता डुलता है, और हवा नहीं चलती है तो पानी हिलता डुलता नहीं है। सुख के लिए कुछ नहीं करना है, बस करना बंद करना है। जीव भार रूप नहीं है, मोक्ष निर्भर है तो मोक्ष का मार्ग भी निर्भर है। परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, मोक्ष मार्ग में भी हमको कुछ नहीं करना है। जितना करना है वह बंद करना है। करने के नाम पर प्रधानता से हम ज्ञान ही करते हैं, तो ज्ञान करना बंद कर दीजिए, तो फिर कोई पदार्थ जानने में नहीं आता है, तो फिर किसी पदार्थ के प्रति राग द्वेष होने वाला नहीं है। स्मरण करना भी ज्ञान करना है, तो स्मरण भी नहीं करना है। तो क्या करना है कि करना जीव का स्वभाव नहीं है। लोग भले ही भगवान को कर्ता मानते हो, संसारी जीव अपने को कर्ता मानते हो, पर जीव में कर्तापने का अभाव है। वह ध्यान भी करने वाला नहीं है। परमात्मा ध्यान नहीं करते हैं, ज्ञान भी नहीं करते हैं, ध्यान भी नहीं करते हैं। उनको अपने सुख का अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का निरोध किया है। ज्ञान का निरोध करने को ही हम ध्यान करना कह देते हैं। वो ध्यान करना वास्तव में आत्म दर्शन करना है। आत्म दर्शन करना माने आत्म दर्शन होना है, अर्थात स्व संवेदन होना है, करना नहीं है। सुख का होना है। ज्ञान के निरोध से ध्यान होता है, माने दर्शन होता है, माने सुख होता है। सुख होता है, ध्यान होता है, संवेदन होता है। ध्यान भी करना नहीं है। ध्यान करने को कहा जाए तो भार लगता है। 5 मिनट ध्यान करेंगे, 10 मिनट ध्यान करेंगे तो लगता है कोई बोझा जा रहा है। तो मार्ग को सरल करिए। जीव विश्रांति स्वरूप है, कुछ भी करना जीव का स्वभाव नहीं है। करना रोकने से विश्राम होता है। जब काम हम कर चुके होते हैं तो हमको अच्छा लगता है, विश्राम मिलता है। विश्राम ही जीव का स्वभाव है।
काम करने के लिए तो ज्ञान पूर्वक ही काम होता है, बिना ज्ञान के कोई काम नहीं होता है। ज्ञान करना स्वयं ही करना है, वह भी एक काम है। ज्ञान पूर्वक ही विचार होता है, ज्ञान पूर्वक ही वचन चेष्टा होती है, ज्ञान पूर्वक ही काय चेष्टा होती है। और ज्ञान नहीं हो तो मूर्त पदार्थों का चिंतन भी नहीं होता, वचन चेष्टा भी नहीं होती। जो सुनता नहीं है वह बोल भी नहीं पाता है। इस प्रकार सकल विकारी भावों के पीछे मूल में ज्ञान है, उस ज्ञान को ही मिटाना है। जैसे वृक्ष को नष्ट करना हो तो पत्तियों को काटने से, टहनियों को काटने से, तने को भी काटने से पेड़ नष्ट नहीं होता है। उसके लिए उसके मूल को ही नष्ट करना है। संसार का अभाव करने के लिए हम राग नहीं करें, द्वेष नहीं करें, ये कोई मार्ग नहीं है। मोह नहीं करें, ये कोई मार्ग नहीं है। किसी को अपना नहीं माने, क्योंकि सब छूट जाते हैं। पहले साथ नहीं थे, आगे साथ नहीं होंगे। ऐसा करने से कोई ममत्व छूटता नहीं है। अपनापन छूटता है जब हम बाह्य पदार्थों को नहीं जानते हैं। किसी के प्रति अपनापन हम बलात् छोड़ने का प्रयास भी करें तो किसी अन्य के प्रति अपनापन कर लेंगे। एक पदार्थ का राग छोड़ें तो दूसरे पदार्थ का राग कर लेते हैं। तो क्या किया जाए कि करना कुछ नहीं है। जो ज्ञान कर रहे हो उसको बंद कर दीजिए, मूल को नष्ट करिए। संसार का मूल ज्ञान है, और ज्ञान को अपना जो स्वभाव मानते हैं उन्होंने तो अपना नियोद में जाना नियत किया है, जहाँ फिर जीव अनंत काल समान रहता है। ज्ञान कितना भयानक है इसकी संसारी जीवों को कुछ कल्पना नहीं है। अपने ही महान शत्रु को उन्होंने अपना स्वभाव माना है, शत्रु को ही मित्र माना है। शत्रु को ही शरण दे तो फिर उसने तत्काल ही हमको मार देना है। शत्रु पर विश्वास नहीं करना है, उसको शरण नहीं देना है। ऐसे ही हमको ज्ञान पर विश्वास नहीं करना है, ज्ञान को शरण नहीं देना है। इंद्रियातीत रहना है, मनातीत रहना है, कुछ स्मरण भी नहीं करना है। फिर देखिए कि आनंद ही आनंद है, फिर अनंत काल आनंद ही आनंद है। कुछ जानना नहीं है, कुछ विचार करना नहीं है, कुछ स्मरण करना नहीं, तो हिलना डुलना भी फिर नहीं है। ज्ञातृत्व के साथ कर्तृत्व समाप्त हो जाता है, राग आदि समाप्त हो जाते हैं, कर्म का बंधन मिट जाता है, संसार का परिभ्रमण मिट जाता है। जैन शासन व बस जिनेंद्र होने रूप है, इंद्रियातीत होने रूप है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने रूप है, इंद्रिय जय करने रूप है। धर्म इतना ही है कि मुझे पर पदार्थों को नहीं जानना है। जानना एक कार्य, उससे आपको विश्राम दिया जा रहा है। दिन भर जानते रहते हैं तभी तो हम निद्रा में आते हैं। जागने से ज्यादा फिर जीव सोने लगते हैं। जागना कितना खतरनाक है कि वो जागना निद्रा को बुलाता है। पलंग पर सो रहा हो तो उस पलंग को उठाकर अन्यत्र ले जाए तो वह अन्यत्र चला जाता है, उसको कुछ खबर भी नहीं पड़ती। ज्ञान जीव को मुर्दावत कर देता है, और स्वरूप संवेदन नहीं होता है तो वह सुख से रहित होता है। हमें जागृत रहकर स्वरूप संवेदन करना है, कुछ जानना नहीं है। जागृति नाम वास्तव में ज्ञान का निरोध करना है, चेतना है। स्वरूप को चेतना, वही सावधान रहना है, जागृत रहना है। अन्य प्रकार से जागृति का कोई स्वरूप नहीं बनता है। इंद्रिय ज्ञान में रहना तो मूर्छा में ही रहना है, उसको जागृति नाम नहीं है।
इंद्रिय ज्ञान में रहना मोह में रहना है। मोह का ही दूसरा नाम मूर्छा है। हमें बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग वास्तव में निषेधात्मक है। विधेयात्मक में तो कर्तृत्व खड़ा रहता है और जीव कर्ता स्वभावी बिल्कुल नहीं है। वह जिनेंद्र स्वभावी है। कुछ जानना नहीं है, वही परमात्मा होना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।